न्यूज भारत की बात। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला, रिश्तेदारी, पेपर लीक और सत्ता का खेल। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठित लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी, जिसे राज्य की प्रशासनिक रीढ़ माना जाता है, आज एक ऐसे घोटाले की वजह से सवालों के घेरे में है जिसने लाखों युवाओं के सपनों को तोड़ दिया है। जी हाँ, सालों तक मेहनत करने वाले परीक्षार्थी जब इंटरव्यू और चयन की तैयारी में लगे थे, उसी समय सत्ता और रिश्तेदारी का गठजोड़ पर्दे के पीछे बड़ा खेल खेल रहा है। सीबीआई की ताजा चार्जशीट ने इस खेल का काला चेहरा उजागर कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बता दें, चार्जशीट के मुताबिक पूर्व पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी ने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को अफसर बनाने के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही खेल बना दिया। न सिर्फ पेपर लीक हुआ, बल्कि इंटरव्यू तक फर्जीवाड़े से पास करा दिए गए। सीबीआई जांच में सामने आया कि टामन सिंह सोनवानी ने अपने भतीजे नितेश सोनवानी और बहू निशा कोसले को बिना इंटरव्यू के ही डिप्टी कलेक्टर बना दिया। इतना ही नहीं, दोनों मुख्य इंटरव्यू में शामिल ही नहीं हुए थे, फिर भी फाइनल चयन सूची में उनका नाम दर्ज कर दिया गया। रिश्तेदारी छुपाने के लिए निशा ने आवेदन पत्र में पति का नाम तक नहीं लिखा, यानी कि नियम कायदों को ताक पर रखकर सिर्फ परिवार और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया गया। पूरे घोटाले की जड़ उस समय रखी गई जब परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक ने 2020 में मुख्य परीक्षा के 2 सेट तैयार कराए। एक सेट परीक्षा के लिए रखा गया, दूसरा सेट स्ट्रांग रूम में रखने की बजाय खुद के पास रखा। बाद में वही प्रश्न पत्र 2021 की परीक्षा में उपयोग है, यानी कि पूरा प्लान पहले से तैयार था और यह पेपर सीधे टामन सिंह सोनवानी व उनके करीबियों तक पहुंचाया गया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव को भी 2020 में ही पेपर मिल गया था। उन्होंने अपने बेटे सुमित ध्रुव को ये प्रश्न और उत्तर पेपर ही दे दिए। सुमित के घर से पेपर 2 और पेपर 7 की अभ्यास कॉपियां मिली, जिसमें क्रिप्टो करेंसी, टोनी प्रथा और दंतेवाड़ा जैसे विषयों पर निबंध शामिल था। नतीजा ये हुआ कि सुमित भी डिप्टी कलेक्टर बन गया। चार्जशीट बताती है कि टामन सिंह सोनवानी ने बहू निशा, भतीजे नितेश, बेटे विनीत, उसकी पत्नी श्वेता, साहिल सोनवानी, भाभी दीपा आदिल सभी को पेपर पहले से ही उपलब्ध करा दिए थे। तो वही विनीत और उसकी पत्नी की चैट में साजिश की बातें मिली है। दीपा आदिल ने भी आवेदन पत्र में पति का नाम छुपाया ताकि पहचान सामने न आ सके। उन्हें आबकारी अधिकारी बना दिया गया। सीबीआई ने रायपुर की अकाड़ी प्रिंटर्स पर छापा मारा, जहां प्रश्न पत्र छपता था। संचालक अरुण द्विवेदी की संदिग्ध भूमिका सामने आई, जहां जांच में मोबाइल चैट, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल रिकॉर्ड, बैंक खाते, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क जब्त किए गए। साफ हुआ कि यह कोई एक साल की गड़बड़ी नहीं, बल्कि 2016 से 2021 तक चल रही धांधलियों की कड़ी है। 2021 की परीक्षा में 171 पदों पर भर्ती हुई थी। लाखों उम्मीदवारों ने मेहनत की, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई उन्हें मौका मिला? असली टैलेंट को दरकिनार किया गया। पेपर लीक और फर्जी इंटरव्यू से रिश्तेदारों को अफसर बना दिया गया। यह मामला छत्तीसगढ़ की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके, जिनमें टामन सिंह सोनवानी, जीवन किशोर ध्रुव और आरती वासनिक शामिल है। इन्हें रायपुर जेल भेजा गया है। सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है और सूत्रों का कहना है कि वन विभाग और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सीजीपीएससी घोटाला सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं, बल्कि सत्ता, रिश्तेदारी और भ्रष्टाचार का संगठित खेल है। यह घोटाला छत्तीसगढ़ के हजारों युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है। आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्या दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों का विश्वास प्रशासनिक व्यवस्था पर दोबारा कायम हो सके। अब इस मामले में आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।